प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल तक हमने इस पाठ के 12 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए 3 श्लोक, जिसमें 13, 14 और 15 बचा हुआ है। 13 नंबर श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तप है, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्म है प्रवर्तते। तो प्रस्तुत श्लोक है वो अहिंसा के ऊपर। अहिंसा का मतलब है मन, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाना ही अहिंसा होता है। अहिंसा को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है अहिंसा अहिंसा परम है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, धर्म है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा अहिंसा परम तप है, तथा अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ तप है। तप यानी तपस्या है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। यतः धर्म है प्रवर्तते। यतः मानी क्योंकि अहिंसा के द्वारा ही धर्म है, धर्म प्रवर्तते चलता है। क्योंकि अहिंसा के द्वारा ही धर्म चलता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है, क्योंकि अहिंसा के द्वारा, यतः का मतलब है क्योंकि अहिंसा के द्वारा ही धर्म है प्रवर्तते, धर्म चलता है। ये हो गया 13 नंबर श्लोक। इसके शब्दार्थ देखेंगे। जैसे अहिंसा का मतलब हो गया, अहिंसा ही परम है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, धर्म है। तथा अहिंसा, अहिंसा ही परम सर्वश्रेष्ठ तप है, तपस्या है। तथा अहिंसा, अहिंसा ही परम सर्वश्रेष्ठ सत्यम, सत्य है। यतः मानी क्योंकि अहिंसा के द्वारा ही धर्म है, धर्म प्रवर्तते चलता है। यहाँ अहिंसा को मैंने बार बार लिखा है क्योंकि हमारा अनुवाद बनेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। अनुवाद बनेगा, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है, क्योंकि अहिंसा के द्वारा ही धर्म चलता है। तो अहिंसा का मतलब हो गया मन, वचन या कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। ठीक है, ये हो गए शब्दार्थ। अब हम देखेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना की। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे इस श्लोक में अहिंसा धर्म के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, यानी इस श्लोक में अहिंसा धर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। आगे हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है, क्योंकि अहिंसा के द्वारा ही धर्म चलता है। इसमें हम एक्स्ट्रा ये भी लिख सकते हैं, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। तो यहाँ देखो, अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ तपस्या और सर्वश्रेष्ठ सत्य किसको बताया गया है? अहिंसा को ही बताया गया है। क्योंकि अहिंसा के द्वारा ही धर्म चलता है, तो हमारे प्राचीन वेदों में, धार्मिक ग्रंथों में अहिंसा को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। तो ये सब कुछ अहिंसा के द्वारा ही हो सकते हैं, ये बताया गया। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। पहले है धर्मस तथा, धर्म है प्लस तथा, यहाँ हो जाएगा सत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? सत्व विसर्ग संधि। फिर आगे प्रवर्तते, प्रवर्तते में प्र उपसर्ग है, वृत्त धातु है, वृत्त मानी होना,
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में चलता है रूप वर्तते वर्तते वर्तन्ते, तो यहाँ प्रय उपसर्ग वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन। ठीक है, आगे हम देखेंगे अब 14 नंबर श्लोक। अगला श्लोक है आततायिनम आयांतम हन्यात एव अविचार्यन न आततायी वधे दोषः हंतुर्भवति कश्चन। ठीक है, तो यहाँ आतताई के बारे में बताया। आतताई का मतलब होता है आतंकी, जिसको हम हमलावर कहते हैं, जो हमें शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से हमें जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है उसको हम कहते हैं आतताई या आतंकी। उसको आता हुआ देखकर हमें बिना विचार किए ही मार देना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। आतताइनम का मतलब हो गया आतताई को, आयांतम का मतलब हो गया आता हुआ देख कर, अविचार्यन का मतलब हो गया बिना विचार किए ही या बिना सोचे समझे ही हन्यात एव मार देना चाहिए। हन्यात का मतलब हो गया मार देना चाहिए। न प्लस आतताई यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है यहाँ न प्लस आतताई, न को छोड़ो। आतताई वधे, आतताई यानी आतंकी को मारने पर, हंतु है मानी मारने वाले का, कश्चन मानी कोई, दोष है मानी दोष, न भवती नहीं होता है। आतंकी को मारने पर मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। दोबारा देखो, आतताइनम आयांतम, आतताई को या आतंकी को आता हुआ देख कर, अविचार्यन का मतलब है बिना विचार की ही या बिना सोचे समझे ही, हन्यात का मतलब है मार देना चाहिए। क्योंकि आतताई वधे, आतताई का या आतंकी का वध करने पर, हंतु है मानी मारने वाले का, कश्चन दोष है न भवती कोई दोष नहीं होता है। तो यहाँ हम देखेंगे अब शब्दार्थ से। आतताइनम का मतलब है आतताई या कोष्ठक में आतंकी भी लिखा गया है को। आयांतम का मतलब हो गया आता हुआ देख कर। अविचार्यन का मतलब हो गया बिना विचार किए ही या बिना सोचे समझे ही। हन्यात का मतलब है मार देना चाहिए। आतताई, आतताई को, वधे मानी मारने पर, हंतु है मानी मारने वाले का, कश्चन मानी कोई, दोष है यानी दोष, न भवती यानी नहीं होता है। आतताई को या आतंकी को आता हुआ देख कर बिना विचार किए ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतताई को मारने पर मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। तो इसके बाद हम क्योंकि भी लगा सकते हैं, क्योंकि आतताई को मारने पर मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। अब हम देखेंगे आगे हिंदी प्रसंग देखेंगे पहले। प्रसंग में है, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि ने आतताई को मार देने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि, ठीक है, तो इसमें बताया गया है इस श्लोक में कवि ने आतताई को मार देने की प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि, फिर आगे आ गया हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में आ जाएगा, आतताई को आता हुआ देखकर उसे बिना विचार किए ही मार देना चाहिए। हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि, ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्योंकि आतताई को मारने पर मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। अर्थात जो हमें शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाने वाला होता है उसे बिना सोचे समझे ही मार देना चाहिए। अब हम देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें दिया गया हन्यात एव अविचार्यन, दो संधियां हैं। हन्यात प्लस एव में जस्त्व व्यंजन संधि भी है, एव प्लस अविचार्यन में दीर्घ स्वर संधि भी है। ठीक है, हन्यात प्लस एव प्लस अविचार्यन, तो यहाँ दोनों संधियों का नाम लिख देंगे, जस्त्व एवं दीर्घ स्वर संधि। फिर आगे है हंतुर भवती,
तो यहाँ हंतु है प्लस से भवती, रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रुत्व विसर्ग संधि, यानी ऊ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद में भय आ गया, चौथा वर्ण आ गया तो विसर्ग हो गया रे, तो इसे हम मानेंगे रुत्व विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे अंतिम श्लोक है 15 नंबर है। अगला श्लोक है गोपाल सांगिक है, कृष्ण है, रामो वानर सांगिक है, सद भिक्षु सांगिक है, बुद्ध है, महात्मनो ही सांगिका। सांगिक का अर्थ है यहाँ संगठन। क्या है? संगठन। तो यहाँ महापुरुषों के बारे में बताया गया है। कृष्ण है का मतलब होता है श्री कृष्ण, गोपाल का मतलब है ग्वालों के, सांगिक है का मतलब है संगठन से युक्त थे। श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से युक्त थे। फिर आगे है राम है, वानर सांगिक है। श्री राम है वो वानरों के संगठन से युक्त थे। श्री राम वानरों के संगठन से युक्त थे। सद भिक्षु सांगिको बुद्ध है। बुद्ध है का मतलब हो गया महात्मा बुद्ध, श्रेष्ठ भिक्षुओं के संगठन से युक्त थे। फिर आगे दिया है महात्मन है ही सांगिका। महात्मन है का मतलब है महापुरुष। महापुरुष जो हैं वो सांगिका का मतलब संगठन प्रिय होते हैं। महापुरुषों को हमेशा संगठन प्रिय लगता है। तो इसमें बताया गया है श्री कृष्ण गोपालों के संगठन से युक्त थे, श्री राम वानरों के संगठन से युक्त थे, और महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संगठन से युक्त थे। अवश्य ही महापुरुष जो होते हैं वो संगठन प्रिय होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में महापुरुष जो थे वो संगठन बनाकर रहते थे। ठीक है, तो इसमें इस श्लोक में संगठन अथवा समूह के महत्व को दर्शाया गया है कि मनुष्य की को संगठन या समूह बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जो थे, हमारे पूर्वज जो महापुरुष थे, जो हमारे प्राचीन काल के जो देवता थे, वो भी संगठन बनाकर रहते थे। इसलिए हमेशा मनुष्य को संगठन बनाकर रहना चाहिए। अब हम देखेंगे आगे शब्दार्थ है। कृष्ण का मतलब यहाँ श्री कृष्ण गोपाल ग्वालों के सांगिक है, संगठन से युक्त थे। राम है श्री राम वानर वानरों के सांगिक है, संगठन से युक्त थे। बुद्ध है महात्मा बुद्ध सद भिक्षु श्रेष्ठ भिक्षुओं के सांगिक है, संगठन से युक्त थे। अवश्य ही महात्मन है महापुरुष सांगिका संगठन प्रिय होते हैं। अवश्य ही महापुरुष हैं वो संगठन प्रिय होते हैं। अब हम अनुवाद देखेंगे। श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से युक्त थे, श्री राम वानरों के संगठन से युक्त थे, महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संगठन से युक्त थे। अवश्य ही महापुरुष जो होते हैं वो संगठन प्रिय होते हैं। ठीक है, ये हो गए शब्दार्थ। अब हम देखेंगे आगे प्रसंग। प्रसंग में आ जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में संगठन के महत्व को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से दर्शाते हुए कहा गया है कि, तो इस श्लोक में संगठन के महत्व को दर्शाया गया है, वो हम अनुवाद में देखेंगे। श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से युक्त थे, श्री राम वानरों के संगठन से युक्त थे, महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संगठन से युक्त थे। अवश्य ही, लास्ट में हम लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा बात भी लिख सकते हैं, अवश्य ही महापुरुष जो होते हैं वो संगठन प्रिय होते हैं। अर्थात प्राचीन काल में महापुरुष संगठन बनाकर रहते थे, संगठन के महत्व को समझते थे और समूह में रहते थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में मैंने एक ही उदाहरण लिया इसमें, बाकी कोई उदाहरण नहीं है। जैसे महात्मन है, महा प्लस आत्मन है, ये आ प्लस आ मिलकर दीर्घ स्वर संधि हो गई, तो यहाँ हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये हो गए अपने 10वें पाठ के सभी श्लोक के। प्रिय विद्यार्थियों, 10वां पाठ है वो अनुवाद की दृष्टि से और संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न इसी पाठ में से आते हैं, तो आप इस पाठ को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक है, कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास प्रश्न वो देखेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।